हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेलनेट क्या होता है और कैसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर ले, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ही होता है। जो बोल रहे थे कि भाई आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, ये प्रैक्टिकल ही है। सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, थियोरेटिकल अलग होता है। और अगर नेटवर्किंग सीखना है तो सिस्को पैकेट ट्रेसर ही बेस्ट है। जहाँ तक डिवाइस का संभव है तो मैं डिवाइस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब छोटे छोटे चीज़ को पैकेट ट्रेसर पर अगर नहीं सीखेंगे है तो बड़े चीज़ को प्रैक्टिकल में दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम टेलनेट को देखेंगे। टेलनेट क्या होता है। टेलनेट जैसे हम राउटर को पहले हम टोपोलॉजी बना लेते हैं। 2811 का एक राउटर लेते हैं, ओके। स्विच ले लेते हैं, एक और राउटर लेते हैं, दो लैपटॉप ले लेते हैं, पीसी ले लेते हैं और दो लैपटॉप ले लेते हैं, ओके। इसे कनेक्ट कर लेते हैं स्विच से। ओके, ये हो गया हमारा टोपोलॉजी। अब देखिए टेलनेट में हमें क्या सीखना पड़ता है। एक होता है टेलनेट, एक होता है एसएसएच। ये नोटपैड हमारा हो गया। एक होता है टेलनेट और एक होता है एसएसएच, ठीक है। एसएसएच को हम अभी नहीं सीखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ टेलनेट का बात कर रहे हैं। काम दोनों का एक ही है, बस एसएसएच सिक्योर ज़्यादा होता है। टेलनेट को ट्रैक किया जा सकता है, एसएसएच को नहीं किया जा सकता है। और ये दोनों सिक्योरिटी में काम आता है। ये दोनों है सिक्योरिटी के लिए। जैसे राउटर है, अब ये राउटर कहीं दूर लगा हुआ है, या किसी कंपनी में सर्वर रूम में राउटर रखा हुआ है और किसी प्रकार से जानना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। राउटर से स्विच कनेक्टेड है और स्विच जो है हमारे लैपटॉप, हमारा पीसी से कनेक्टेड है, और वो पीसी या लैपटॉप डेस्कटॉप हमारे पास है, लेकिन राउटर कहीं बहुत दूर रखा हुआ है। मान लीजिए कोई और जगह पे रखा हुआ हो, मान लीजिए कोई और शहर में रखा हुआ हो, कई 100 किलोमीटर दूर पे रखा हुआ हो। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम टेलनेट का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कंपनियों में ये होता है कि राउटर को रिमोटली ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। रिमोट में लेकर के आप लैपटॉप में कनेक्ट करके राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जस्ट रिमोट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टेलनेट का ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए कैसे होता है। और राउटर का जो एक्सेस होता है उसे हम लिमिटेड पीपल को ही दे सकते हैं। लिमिट कि जैसे 5 यूज़र है कंपनी में, किसी कंपनी में 4 यूज़र, 5 यूज़र, 10 यूज़र, ऐसे 10 इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कि राउटर का एक्सेस उनको दिया जा सकता है। वो राउटर में लॉगिन करेंगे और कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे 10 ट्रस्टेड लोग होते हैं, 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, जो अपने अपने तरीके से कंपनी में बनाते हैं। तो उस हिसाब से सिर्फ उन्हीं लोग को ही परमिशन होता है कि वो राउटर में लॉगिन करेंगे और अपने तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलनेट करते कैसे हैं ये हम आज देखते हैं। अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस राउटर को लेते हैं, ठीक है। इसका आईपी दे देते हैं 1.1, ठीक है। इसका आईपी देते हैं 10.1.1.1, ठीक है। राउटर के आमने सामने का जो आईपी होता है वो सेम क्लास के होते हैं। जैसे ये क्लास 1 क्लास ए के हैं, इसी प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। और इससे हम आईपी दे देते हैं 2,
इसे 2 है, इसे 3, 4, 5। ओके, इसमें भी दे देते हैं IP 5, ये हो गया ये 1, ये हमारा हो गया गेटवे। इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ हम देते हैं ये R1 है, ठीक है। सबसे पहले हमें इनेबल करना पड़ता है राउटर को, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कॉन्फ टीवी टाइप कर देते हैं, होस्ट नेम देते हैं राउटर 1, ठीक है। इंटरफेस देखते हैं, इंट, देखिए ये इंटरफेस 0/0 है, ठीक है, 0/0 है इंटरफेस 0/0, और IP देते हैं इसका एड्रेस 192.168.1.1। इस पोर्ट का IP वही है 255, सबनेट है 255.255.0, क्लास C का IP है, नो शटडाउन। ठीक है, ये हो गया मेरा ये इंटरफेस। एक ये इंटरफेस भी है, तो एक काम करते हैं, FA0/1, ये इंटरफेस मेरा FA0/1 है, ठीक है। IP है 10.1.1.1, ये क्लास A का IP है, तो 255.0.0.0, सबनेट इसका ये हो गया, नो शटडाउन, ठीक है। देखिए टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि पोर्ट को नो सेट कर लेते हैं, ये पोर्ट तो हमारा नो सेट हो गया, ठीक है। अब टेलनेट में करना क्या है, पहले लाइन VTY 0, लाइन VTY तो हमें देना ही है। अब 0 से कितने यूज़र को देना है ये रेंज बताता है, 0 to 4 अगर करते हैं तो 0 1 2 3 4 मतलब 5 यूज़र को हम एक्सेस दे सकते हैं राउटर में। 0 to 7 करते हैं, इसका मतलब 8 यूज़र को हम दे सकते हैं, 7 तक, 0 से लेकर 7 तक 8 यूज़र को हम एक्सेस दे सकते हैं। हम 9 करते हैं तो 0 से 10 यूज़र तक, 0 से 9 मतलब 10 यूज़र को हम राउटर में इंटर करने का एक्सेस दे सकते हैं, वो राउटर में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 रहने देते हैं। उसके बाद है लॉगिन लोकल, ये हमें देना पड़ता है, और एक कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट। अब ट्रांसपोर्ट इनपुट के बाद हम टेलनेट का कर रहे हैं, इसलिए टेलनेट देंगे यहाँ। अगर SSH का करते तो यहाँ SSH देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यूज़र बनाना पड़ता है, यूज़र नेम, यूज़र नेम मान लीजिए एक मैं हूँ जो राउटर में इंटर कर सकता हूँ। पासवर्ड देना पड़ता है, पासवर्ड दिलीप 1 2 3। दूसरा यूज़र मान ले आप हो, यूज़र नेम आप मान लेते हैं रोहन है, रोहन
पासवर्ड है 123 रोहन 123। और इस प्रकार से हमारा कोई 10 लोग है, ठीक है, 0 to 9 मतलब 10 लोग है, इस प्रकार से हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमें इनेबल पासवर्ड भी देना पड़ता है। एक इनेबल करने के लिए इनेबल पासवर्ड मान लेते हैं, ये देते हैं सिस्को 123। ओके, इतना हमें देना पड़ता है, तब जाकर हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। इतना राउटर में जा कर के मैनुअली आपको देना पड़ता है। कोई भी बंदा जा कर के इतना कॉन्फ़िगरेशन अगर राउटर में कर दे तो उसके बाद से राउटर में आप इस राउटर में इंटर आप रिमोटली कर सकते हैं। मान लीजिए राउटर बहुत दूर है, कोई बंदा जाकर इस राउटर में इतना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मैं ऑफिस में बैठ करके, यहाँ आईपी तो मैं दे चुका हूँ, दे चुका हूँ। ऑफिस में बैठ करके कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके टेलनेट्स के ज़रिए राउटर में लॉगिन कर सकते हैं। देखिए टेलनेट, उसके बाद उस पोर्ट का आईपी, जिस पोर्ट से आप इंटर कर रहे हैं ना, उस पोर्ट का आईपी देना पड़ता है। ये 92.168.1.1। अब देखिए यूज़र नेम मांग रहा है, तो मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ दिलीप। पासवर्ड है DILIP 123, यही था ना दिलीप 123। हाँ देखिए इंटर हो गया। अब राउटर में ग्रेटर देन मोड में आ गया है। अब इसे अगर हम अब नॉर्मल हम उससे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मान लीजिए इस पहले हम क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। अब पहले हम इनेबल करते हैं, इनेबल करते हैं। अब इनेबल में भी एक पासवर्ड मांगता है। इनेबल का पासवर्ड क्या था, यह देखिए इनेबल का जो पासवर्ड है वो सिस्को 123 है। ठीक है 123 सिस्को 123। देखिए अब मैं इंटर कर गया हूँ। अब राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हम यहीं से कर सकते हैं, इस लैपटॉप के ज़रिए इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉन्फ़ मतलब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हम आ गए हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आ करके इस पोर्ट को हमने नो सेट तो कर दिया था, है ना। इस लैपटॉप से भी हम एक्सेस करके देखते हैं। किसी भी राउटर से अगर आप एक्सेस, किसी भी लैपटॉप से अगर आप एक्सेस करते हैं ना, टेलनेट 192.168.1.1, अगर आप लैपटॉप इसमें इंटर करेंगे राउटर में, तो ये पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। रोहन यूज़र नेम है, पासवर्ड है रोहन 123। देखिए इंटर कर गया। इनेबल करने के लिए फिर पासवर्ड सिस्को 123। देखिए मतलब आप हम यहाँ से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी दिखाते हैं, इसको पहले नो सेट करते हैं। ये राउटर मान लीजिए कहीं और दूर लगाया गया है, ब्रांच में लगाया गया है, इस ब्रांच में भी एक्सेस करना है, तो कोई बंदा जा करके इस ब्रांच में भी, राउटर 2 है, इस ब्रांच में भी कोई बंदा जा करके इनेबल किया इस पोर्ट को। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल जाकर, चलो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल गया। देखिए होस्ट नेम मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से होस्ट नेम हम टेलनेट से देंगे। ठीक है, आईपी दे दिया गया है, इंटरफेस सॉरी इंट 0/, ये कितना है 0/0, 0/0। आईपी है 10.1.1.2 255.0.0.0। ओके, नो शटडाउन हो गया, पोर्ट नो शटडाउन हो गया। कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट। ठीक है, काम करता हूँ मैं इस राउटर में आकर एक्सिट करता हूँ और पिंग करता हूँ मैं उसे 10
.1.1.2 ये 80%, हाँ मतलब ये पिंक हो जा रहा है, ये रीचेबल है। ठीक है, इस राउटर से मैंने इस राउटर को पिंक किया, ये रीचेबल था। तो इसी प्रकार से मैं लैपटॉप में चाहता हूँ, देखिए कॉन्फ़िगरेशन में है। अब मैं अगर टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तो नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन मैं कर देता हूँ पहले। देखिए इसी को करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं इसमें भी, ओके। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या करते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। इनेबल का पासवर्ड हम सिस्को 123 ना करके इस बार सिस्को $, ठीक है। देखिए इसका $, नहीं है, लेकिन इसका $, है। ठीक है, चलिए अब इसे रन कर देते हैं। कॉपी, ये हमारा हो गया। अब इसी लैपटॉप में आते हैं और हम एक्सिट कर जाते हैं। अब फिर से टेलनेट करते हैं 10.1.1.2। क्या यहाँ से टेलनेट होता है? नहीं हो, टेलनेट हुआ। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से यहाँ तक बताना होगा इस ब्रांच के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जा कर के देखिए, राउटर को बताने के लिए सबसे पहले तो आईपी राउट, सबसे पहले तो आईपी राउटर 192.168.1.0। देखिए इसके विषय में बताना होगा, इस पूरे ब्रांच के विषय में इस राउटर को बताना है। ये पहले हम लोगों ने देख लिया है, 255.255.255.0। अब ये पूरा ट्रैफिक इसके ज़रिए इस राउटर तक आएगा, इस पूरे ब्रांच का ट्रैफिक इस राउटर के ज़रिए, इस पोर्ट के ज़रिए इस राउटर तक आएगा। तो इसका हम आईपी देते हैं 10.1.1.1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होगा। सॉरी, आईपी राउट, हाँ सो आईपी राउट, हाँ देखिए ये इसका पूरा ट्रैफिक इसके पास आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टेलनेट हो जाएगा। टेलनेट 10.1.1.1.2, सॉरी देखिए यूज़र नेम बुक कह रहा है, ये यूज़र नेम देते हैं DILIP दिलीप, पासवर्ड है DILIP दिलीप 123। ये देखिए अभी इनेबल में अगर इनेबल करते हैं, इनेबल करते हैं तो हमें फिर से पासवर्ड मांगा जाएगा। और इसका पासवर्ड क्या है, सिस्को, देखिए सिस्को है $, ठीक है। तो सिस्को $, बस देखिए इंटर कर गया हूँ मैं राउटर में। तो यही होता है टेलनेट। अब हम इस राउटर को खुद से इस लैपटॉप के ज़रिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें एक और यूज़र नेम डाल देता हूँ, नेम नेटवर्क पासवर्ड नेटवर्क,
123 पासवर्ड नेटवर्क। ओके, चलिए मैं ये भी दे दिया हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ज़रिए टेलनेट 10.1.1.2 यूज़र नेम देते हैं नेटवर्क पासवर्ड 123। देखिए इंटर कर गया हूँ मैं। ठीक है, अब इनेबल करने के लिए पासवर्ड क्या है, सिस्को $। देखिए मैं इंटर कर गया हूँ। अब मैं यहाँ कुछ भी अपने तरीके से आगे का कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। इससे लॉगिन करता हूँ। ये 4 है ना, तो डेस्कटॉप में जाकर 1.4 ये हो गया हमारा गेटवे। ठीक है, अब कमांड में चल करके टेलनेट 10.1.1.2 यूज़र नेम एक और क्या बनाया था मैंने, नेटवर्क पासवर्ड नेटवर्क 123। ठीक है, नेटवर्क ये हम इंटर कर गए नेटवर्क। अब हम इसे इनेबल करते हैं। जब इनेबल करेंगे एक पासवर्ड मांगेगा, इसका पासवर्ड भी देखिए सिस्को $। ठीक है, ये देखिए इंटर कर गया हूँ मैं। अब कॉन्फ़िग टर्मिनल में चल करके इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम राउटर 2 देता हूँ इसे। ठीक है, कहीं गलती हो गया, 1 मिनट। होस्ट नेम राउटर 2, ये देखिए होस्ट नेम हमारा ये राउटर 2 हो गया। इसका राउटर देखिए 1 है, इसका होस्ट नेम ये देखिए, इसका होस्ट नेम है राउटर 1 और इसका होस्ट नेम है देखिए राउटर 2। ये राउटर 2 है, ये राउटर 1 है। मतलब मैं इस लैपटॉप से इस राउटर को एक्सेस कर चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ा है मुझे। इसका देखिए एक यूज़र नेम मैंने और भी किया है, यूज़र नेम नेटवर्क पासवर्ड नेटवर्क 123। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना पड़ता है जो है IP राउट 10.192.168.1.1.0 नेटवर्क लेना है, फिर सबनेट .255.255.0 और ये पूरा ट्रैफिक इससे आ रही है, इसलिए 10.1.1.1। ठीक है, इतना एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ा है। तो यही है दोस्तों, टेलनेट हमारा यही है। इसी प्रकार से हम टेलनेट करते हैं। रिमोट से ही किसी भी राउटर को हम लॉगिन करके उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बस उस राउटर में कम से कम टेलनेट कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।